नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से वाज़ेह तौर पर दो ऐलानात किए गए हैं कि दो चीजों के ऊपर किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पहली चीज यह है कि ग्राउंड के ऊपर भरपूर एहतजाज होगा इमरान खान की तहरीक के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। और दूसरी चीज कि इमरान खान के नजरिए के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहमद खान नियाजी की क़यादत में सवाबी के अंदर आज एक बड़ा पावर शो करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों ने, कारकुनान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि सेनेट की टिकटों के हवाले से अगर इमरान खान के नजरिए को बेचा गया, अगर इमरान खान के नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो फिर हम जिस दिन सेनेट का इलेक्शन होगा केपी असेंबली का घेराव भी कर सकते हैं। दूसरी जानब हुकूमत अपनी तैयारियां कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से इमरान खान की तहरीक को नाकाम बनाना है। 9 मई के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा और अहम तरीन खबरें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। पहले नंबर के ऊपर आपको यह बताता चलूं कि अहमद खान नियाजी बहुत ज्यादा मुतहरक है। अभी चंद दिन कबल उन्होंने मर्दान के अंदर भी एक बड़ी रैली निकाली और आज वो सवाबी के अंदर भी रैली निकाल रहे, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक चीज के लिए फुली कमिटेड है कि भाई अब हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हर सूरत बाहर निकलना है। डिमांड उनकी सिर्फ एक है, उनकी डिमांड यह है कि हमारी क्यादत बुज़दिली ना दिखाए, हमारी क्यादत पीछे ना हटे, हमारी क्यादत कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे और हम भी मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। आलिया हमजा ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर के लिए हर हद तक जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के अंदर भी मैंने यही कहा है कि कश्तियां जला दें, जब खान साहब का हुक्म आ जाए तो फिर इफ एंड बट नहीं होता, फिर आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। इसी तरह नईम हैदर पंजोता ने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि हर बंदा जो घर से निकले वो ये सोच कर निकले कि हमने इमरान खान को घर वापस लेकर जाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है, कल रात को उनका अहम तरीन इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ कि सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए और जो इमरान खान का नजरिया है उसी के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि इरफान सलीम 23 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 23 साल से वो तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनका हक है कि उनको सेनेट की टिकट दी जाए, उनको सेनेट के अंदर भेजा जाए। और उन्होंने यह भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर उनको सेनेट का टिकट ना दिया गया, इमरान खान के नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज किया गया, बेचा गया इमरान खान का नजरिया, अमीर लोगों को, पैसे वाले लोगों को अगर टिकट दिया गया, तो फिर जिस दिन